गाइस, सुचिता हियर अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर पे और खुश होंगे। आज मैं एक छोटी सी टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्विकली स्किन देखिए आप, मेरी स्किन कितनी क्लीन एंड क्लियर है और मुझे रिंकल्स भी नहीं है, फाइन लाइन भी बहुत कम है, इट्स लाइक ना के बराबर। और आई एम 32 प्लस। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आई एम 32 प्लस, क्या कहती हूँ, 34 हूँ मैं 35 भी अभी आई एम नॉट, आई एम रनिंग 33 एंड आई विल बी 34 सून। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैसे मैंने अपनी स्किन मेंटेन की है प्रेगनेंसी में, पोस्ट प्रेगनेंसी, और अभी भी कैसी चल रही है। तो फिलहाल मैं आपके साथ एक लेटेस्ट एक जो है ट्रिक, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्विक, जितनी भी न्यू मॉम है, मेरा भी बेबी छोटा है लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी से टाइम निकाल के ये कर लेती हूँ। तो प्लीज़ वॉच व्हाट आई एम डूइंग। मामा अर्थ का मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ ब्रांड के बारे में, क्योंकि मुझे उनसे कोई वो नहीं है ब्रांडिंग। इट्स जस्ट दैट कि मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है एंड आई एम हैविंग सम स्किन इशू। मेरी बॉडी में इचिंग इशू चल रहा है कुछ, मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में आया है ये, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल आप ये एंजॉय कीजिए। बाय बाय, चाओ, टेक केयर। बाय द वे ये नो मेकअप है, हाँ बाय बाय। है ये मामा अर्थ का है और ये मैं उपटन लगा रही हूँ, है ना। ब्रश मैं यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, बार बार वॉश होता है। ठीक है, करती हूँ मैं इसे कैसे निकालती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं करूँ या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करूँ जो मेरे फेस पे स्पॉन्ज आता है इसका। बहुत यूज़ करके वो ख़राब हो जाता है, उसको रख दे हो आप, ट्राई करते हो, सब कुछ करते हो, पर उसमें फंगस लग जाती है। मैं क्या करती हूँ, हमेशा कॉटन लेती हूँ, उसको वेट करती हूँ और ऐसे इस तरीके से धीरे धीरे करके, देखिए आप, ऐसे घुमा के अच्छे से इसको ऐसे मसाज करके क्लॉकवाइज करना है आपको। इससे क्या होता है, आपको मसाज भी हो जाती है और ये अच्छे से निकल भी जाता है। एंड इसमें क्या है कि जैसे आपका प्रीवियस कुछ भी जर्म्स, बैक्टीरिया, फंगस, एनीथिंग, कोई चांस ही नहीं है होने के। मैं कॉटन इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज ऑफ दैट। इनफैक्ट मैं अपने मेकअप के लिए भी ब्रश वगैरह प्रेफर नहीं करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैक के और नॉर्मल ब्रशेस भी हैं, बट आई प्रेफर एवरीथिंग टू यूज़ विथ कॉटन ऑन माई फेस, बिकॉज कॉटन इज़ एनी टाइम बेटर देन एनीथिंग एल्स एंड इट इज़ ऑल फ्रेश। तो आप एंटी क्लॉक वाइज पे 5 मिनट तक आपको मसाज करनी है। 5 मिनट्स एटलीस्ट आपको मसाज करनी है। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये अच्छे से पूरा मसाज हो चुका है। थोड़ा सा ड्राई भी है। अब व्हाट आई विल डू, आई विल रिंस ऑल दिस विथ नॉर्मल वाटर। सी, ऑलमोस्ट डन। कॉटन का क्या है, ये हो गया है। स्पॉन्ज अगर यूज़ करते हो उसको वॉश करो, ये करो, वो करो, वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, मैं अब आपको बताती हूँ कि क्या इफ़ेक्ट हुआ है। चलिए, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ममा अर्थ के जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, अमेज़ोन से प्लीज़ मत मंगाइएगा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस रहा है अमेज़ोन से। कॉस्मेटिक का वो एक्सपायरी भेजते हैं और वो अच्छा नहीं होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है बहुत ख़राब होती है। तो आप एक काम कीजिए, नायका डाउनलोड कीजिए और नायका से ही आप अपने कोई भी कॉस्मेटिक चाहिए आपको, एनी ब्रांड, यू कैन जस्ट बाय फ्रॉम देयर। सेकेंड थिंग,
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई क्रीम ले रहे हैं, मेरी तो 3 महीने चलती है आराम से, तो अगर ड्रॉप भी आप यूज़ करते हैं, आप हमेशा याद रखिए कोई भी आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं, एनी क्रीम अगर वो नेचुरल भी ऑर्गेनिक भी है तो आपको कम से कम यूज़ करनी है। इसलिए नहीं कि आपको बचत करनी है, इसीलिए क्योंकि आपको अपने फेस पे जितना कम हो सके उतना केमिकल या एनीथिंग कुछ भी यूज़ कीजिए। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है फेस के लिए, आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे रिंकल्स वगैरह, फाइन लाइन वगैरह आ जाती हैं, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, बट बहुत कम। दूसरा मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जो ममा अर्थ की आई क्रीम मैंने यूज़ की है वो सिर्फ मुझे 10 दिन में इफेक्ट दे दिया उसने। देन यू कैन स्टॉप यूजिंग इट एंड देन यू फील दैट इफ़ यू अगेन गेटिंग दिस डार्क सर्कल्स और लाइन आपको आ रहा है, या कुछ भी आपको लगता है आपके आँख के नीचे थोड़ा ड्राई हो गया है, देन यू कैन यूज़ इट अगेन। You know, it's your skin, so you just feel what your skin is trying to tell you, then you can use all this। और मैं यह कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा चलते हैं प्रोडक्ट, और ऐसा नहीं है कि आपने आज खरीदा, जैसे अगर आपने 400 की भी कोई क्रीम खरीदी है तो अगर वो नेक्स्ट मंथ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वैसे भी आप जानते हैं कि हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, क्या चल रहा है ये सब, हमको अपने स्किन का ध्यान रखना ही पड़ता है। जो घर के होते हैं, होम रेमेडीज़ होती हैं, डेफिनेटली वी यूज़ इट एज मास्क एंड यू नो कुछ भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो डेली यूज़ नहीं कर सकते हम लोग ना, तो ये होता है। तो व्हाट यू डू, यू कैन जस्ट बाय दिस मॉइस्चराइजर। आप ये जो आई क्रीम वगैरह है, जो रिंकल क्रीम है, फाइन लाइन के लिए क्रीम है, इन लोगों को ओकेजनली यूज़ कर सकते हैं, या कभी कभी आपको लगता है फ़र्क है तो आप रोक दीजिए और मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिए। कोई भी केमिकल, कुछ भी, इनफैक्ट मेडिसिन भी आपके लिए कंटिन्यूसली आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो बस यही है, थोड़ा ब्रेक दीजिए स्किन को, यूज़ कीजिए, फिर ब्रेक दीजिए, फिर यूज़ कीजिए, ऐसा कीजिए, और डेफिनेटली आपकी वो क्रीम 3 क्या 4 क्या 5 महीने भी चलेगी। लेकिन वही है कि अगेन मैं कह रही हूँ, बचत के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, इट इज़ जस्ट द ट्रिक टू कीप हाइड्रेट योर स्किन। और अपनी स्किन में ऐसा नहीं है कि आपने आई क्रीम है तो आपको 3 महीने वो यूज़ करनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, एंड ऑफ कोर्स हम लेडीज़ हैं, हमको थोड़ा अपना ध्यान रखना है, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ममा अर्थ से एंटी पोल्यूशन फेस क्रीम मंगाई थी, और मैंने थोड़ी सी, सारे मेरे प्रोडक्ट मैं चेंज कर चुकी हूँ, जितने जो केमिकल्स वाले थे आई हैव चेंज्ड ऑल टू ममा अर्थ, बिकॉज दिस इज़ वेरी गुड। एंड ये विटामिन सी का जो फेस मिल्क है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये मैं सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। और इन्होंने मुझे जो दिया है उसके साथ एक सैम्पल आया है, आई विल शो यू द सैम्पल, एंड दिस सैम्पल इज़ 1 मिनट, हाँ, ये आया है ममा अर्थ का विटामिन सी स्लीपिंग मास्क, and this is the Upton, and this is the face mask, Upton face mask। ये देखिए, अभी मैं अपना फेस बिल्कुल वॉश करके आई हूँ उपटन के बाद, एंड इट इज़ क्लीन एंड क्लियर। और मैं एक बात और आपको बता देना चाहती हूँ कि ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था, ये मुझे उन लोगों ने सैंपल दिया है। जब भी मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ वो मुझे एक सैंपल देते हैं। अभी ये स्लीपिंग टाइम है तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मेरे पास सारे प्रोडक्ट वही हैं, और मैं ये रोज़ वाटर पहले यूज़ करना चाहती हूँ, सोने से पहले टोनिंग होनी चाहिए। तो अभी मैंने जब उपटन लगाया उसको साफ करके आई विल यूज़ दिस। स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लेडीज़ को ध्यान देना चाहिए, स्पेशली 30 प्लस, मतलब 38 जब आपकी हो जाती है। देखिए मेरे फेस पे कोई भी पिंपल कुछ भी नहीं है, और मुझे जो थोड़े थोड़े यहाँ पे लाइंस आ रही थी वो भी जा चुकी है। अब वो कैसे गई है, और हाँ एक बात और वो मैं आपको बताती हूँ, ये टोनर जो है आपको हर जगह लगाना है, नेक में भी लगाना है और आपको अपने फेस पे भी लगाना है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसके बाद क्या करती हूँ, ओवरनाइट क्रीम है ये मेरी, दिस इज द ओवरनाइट क्रीम, दिस इज नाइट क्रीम एक्चुअली, इट्स अ मॉइस्चराइजर, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट द सिंपल मॉइस्चराइजर, एंड आई एम गोना डू लाइक दिस। देखिए अच्छे से मसाज कीजिए, मेक श्योर अपने नेक पे भी आप लगाइए। ये मैं सोने से पहले कर रही हूँ बाय द वे, ठीक है। अब मेरे सोने का टाइम अभी, एक्चुअली मेरे बच्चे 7 o'clock तक सोते हैं, तो ये मैं शाम को आज कर रही हूँ, जब भी आपको टाइम मिले। अब देखिए थोड़ा हो गया है। दिस इज दी, ये देखिए अंडर आई क्रीम, दिस इज क्यूकम्बर, आई होप इट्स क्लियर। अगेन मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ये मुझे सूट किया है और मैंने ये पूरा रिसर्च किया है। फिलहाल इनके पास ये पूरे इनके नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं इसके अंदर, तो हार्मफुल नहीं है, और मैंने यूज़ किया है, ठीक है। और ये प्रेगनेंसी के बाद एक्चुअली मुझे अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है स्किन एलर्जी की, और वो मेरी प्रेगनेंसी में आया था और वो अभी तक थोड़ा सा मुझे है। ये क्या आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, अगर यहाँ से देख सकते हैं, सी दिस इज दिस वन, दिस एंड दिस, ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आपको। ये सारी प्रॉब्लम है और ये जा रही है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी मैं क्या करती हूँ। अभी देखिए ये मेरा हो गया,
ठीक, नाउ आई कम बैक टू बॉडी। बॉडी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है हम लेडीज़ के पास टाइम नहीं होता है, हम नहीं कर सकते अपना टेक केयर। तो आप क्या कीजिए, मेरे जब बच्चे सो जाते हैं, इस बॉटल को, दिस इज़ द ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है, फिर से मैं ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगी। आप पूछेंगे तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगी ये कौन सा है। ये मुझे सूट किया है, जैसे मैंने आपको बताया मुझे ये एलर्जी हो रही है, तो डॉक्टर ने बताया कि इट इज़ फ्रॉम द प्रेगनेंसी, सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी। तो मैं अभी क्या करती हूँ, इसको जब बच्चे सो जाते हैं मैं थोड़ा सा ऐसे हाथ में लेके पूरे अपनी बॉडी में लगाती हूँ। मैं भी आपको लगा के दिखा देती हूँ, लाइक दिस एंड लाइक दिस। सी, मुझे ये जितना कुछ हो रहा है इससे मुझे ड्राइनेस नहीं है। एंड माय डॉक्टर टोल्ड मी, मैं होम्योपैथिक लेती हूँ अपनी स्किन के लिए और मैं उसी पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई हूँ और बेस्ट से बेस्ट गई हूँ, मुझे कोई असर नहीं हुआ है और इनसे मेरी इचिंग बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। तो ये जो ऑलिव ऑयल है ये आप ऐसे लगा के बाकी पूरी बॉडी पे, मैं इसको जब मेरे बच्चे सो जाते हैं मैं थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल के बेड पे इसको लगा देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी ये करिए, अपना ध्यान रखिए। हमको रखना है अपना ध्यान, अपनी बॉडी आपको हाइड्रेट रखनी है। आप पानी तो पीते हैं और स्किन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इट्स बीन आई थिंक 2.5 years मैंने फेशियल नहीं कराया है। आप देख सकते हैं मेरी स्किन में कुछ भी नहीं है, नॉट इवन अ पिम्पल, कुछ भी नहीं। और ये देखिए लाइन भी नहीं है। I am close, I'm 32 plus, you can say. Will not say I'm 35 plus because I'm not, but yes I'm 32 plus and मैं एज बता चुकी हूँ एक बार अपनी। अगेन दिस इज द ऑलिव ऑयल, अपनी बॉडी के लिए यूज कीजिए। दिस इज टू गुड एंड आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिए, अपनी स्किन का भी ध्यान रखिए और अपनी बॉडी का भी ध्यान रखिए। डेफिनेटली आई विल शेयर मोर वीडियो रिगार्डिंग द इचिंग एंड एवरीथिंग because as I said, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है आई एम गोना शेयर विद यू ऑल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।